हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है मयंक महेश्वरी और आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं। टॉपिक है पेपर नंबर 3 की 7 डे स्ट्रैटेजी। तो अभी आपका अकाउंट्स का पेपर आने वाला है एंड अकाउंट्स के पेपर के 3 दिन पहले मैं मान के चलता हूँ कि आप लोग अकाउंट्स के लिए ही प्रिपेयर करने वाले हैं। तो अब आपके पास बचे हैं 7 डेज टू प्रिपेयर ऑल 3 सब्जेक्ट्स, ठीक है ना। अभी जितना मुझे लगता है आप लोग क्या कर रहे होंगे, आप लोग अकाउंट्स के लिए 3 डेज रिजर्व करके चल रहे होंगे एंड बाकी मैथमेटिक्स, इको एंड मैथ्स आप अभी डेली बेसिस पर थोड़ा अराउंड आप 12-15 आवर्स अपना निकाल रहे होंगे इन सब्जेक्ट्स को पढ़ने में। तो अब इन्हीं 7 डेज में आप जो मैथ्स पढ़ने वाले हैं, मैं मान के चलता हूँ 3 to 4 आवर्स पर डे मैथ्स के लिए निकाल रहे होंगे। इन 7 डेज में जो नेक्स्ट 7 डेज बचे हैं, इनमें आपको किस तरीके से प्रिपरेशन करनी है मैथमेटिक्स की, इसी बारे में वीडियो होने वाला है। तो हमारी है 7 डे स्ट्रैटेजी और मैं मान के चलता हूँ कि आप डेली 3 to 4 आवर्स मैथ्स के लिए देंगे। अब आपको करना क्या है इन 3 to 4 आवर्स में डेली, आपको अराउंड हर दिन मैथ्स के जो चैप्टर्स मैंने सीक्वेंस लिखा है, डेज का सीक्वेंस लिखा है, इस सीक्वेंस में आपको इन चैप्टर्स के इम्पॉर्टेंट फॉर्मूलाज, स्टैटिस्टिक्स के अंदर प्रॉपर्टीज इंपॉर्टेंट होती है तो स्टैटिस्टिक्स की प्रॉपर्टीज एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने हैं। आपको अब ये वक्त नहीं है कि आप सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करें। अब आपको सिर्फ जो क्लास में आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मार्क कराए थे, जो आपको क्लासेस में मैंने बताया था स्ट्रैटेजी कि जो क्वेश्चन आपसे हो जाता है, भले ही वो इंपॉर्टेंट हो बट आपसे क्लास में एक बार में हो गया, तो अब वो आप एग्जाम में भी कर लेंगे, पूरी उम्मीद है। जो क्वेश्चंस आपसे क्लास में नहीं होते थे, जो आपको मुश्किल लगते थे, उन क्वेश्चंस को आपको स्टार मार्क करना है। फिर आपको फर्स्ट रिवीजन करना है और फर्स्ट रिवीजन में आप सारे क्वेश्चंस करो, स्पेशली दोस्त जिस पर आपने स्टार मार्क किया था। और उस फर्स्ट रिवीजन में अगर आपसे वो क्वेश्चंस दोबारा नहीं होते स्टार मार्क वाले, तो उन पर आपको दोबारा एक और स्टार मार्क कर लेना है। कुछ क्वेश्चंस हो जाएंगे, कुछ क्वेश्चंस नहीं होंगे ठीक है ना। फिर अब जब सेकंड रिवीजन करोगे तो आपको सिर्फ स्टार मार्क वाले क्वेश्चंस करने हैं। अब स्टमक वाले क्वेश्चंस में अगर कुछ क्वेश्चंस अभी भी ऐसे हैं जो नहीं हो रहे, तो आप उस पर दोबारा स्टमक कर लोगे, ठीक है ना। आई होप आपको स्ट्रैटेजी याद होगी, मैंने आपको क्लास में बताया था। तो अब आपके पास जो स्टमक वाले क्वेश्चंस हैं वो क्वेश्चंस जो आपसे एक बार में, 2 बार में, 3 बार में नहीं हुए, आपको उन क्वेश्चंस में प्रॉब्लम हुई, आपको इन्हीं क्वेश्चंस को उठा करके इन डेज में करना है। आपको सबसे पहले डे 1 इंडेसेस, लॉगरिथम्स, रेशियो प्रपोर्शन एंड सीक्वेंस एंड सीरीज यानी कि एपीजीपी चैप्टर के इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज कर लेने हैं और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर लेने हैं। इन चैप्टर्स में कोई प्रॉपर्टीज़ है नहीं, फॉर्मूलाज ही हैं, तो फॉर्मूलाज और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर लेने हैं। ये आपका डे 1 का हो गया। इस कंटेंट को करने में, आपको इतना कंटेंट करने में आपको अराउंड 3 to 4 आवर्स लग जाएंगे। तो मैं ये मान के चलता हूँ कि आप सिर्फ मैथ्स नहीं पढ़ने वाले, अगले 7 दिन आप तीनों सब्जेक्ट्स पढ़ेंगे। आप मैथ्स भी पढ़ेंगे, आप इको भी पढ़ेंगे, आप बिजनेस लॉस भी पढ़ेंगे, ठीक है ना। अगर आप अकाउंट्स भी पढ़ रहे हैं, वेल एंड गुड, वरना इस वक्त जनरली बच्चे क्या करते हैं, 3 सब्जेक्ट्स पर फोकस ज़्यादा रखते हैं और अकाउंट्स के लिए वो रिजर्व करके रखते हैं आखिरी के 3 दिन, ठीक है। अब इसके बाद आप लोगों को क्या करना है, डे 2 पर इक्वेशंस, लीनियर इनइक्वालिटीज, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन और इंडेक्स नंबर, इन चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज कर लेने हैं एंड प्रॉपर, और आपको इनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर लेने हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपने मार्क कर रखे होंगे, वही क्वेश्चंस करना, सारे क्वेश्चंस मत करना, वरना आप 3 to 4 आवर में सारे क्वेश्चन कर भी नहीं पाएंगे। फिर डे 3 पर आपको टीवीएम, टाइम वैल्यू ऑफ मनी और लॉजिकल रीजनिंग के सारे क्वेश्चंस करने हैं। टीवीएम के अंदर बहुत सारे फॉर्मूलाज हैं और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की भी बहुत बड़ी लिस्ट होगी आप लोगों की, इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो इसलिए मैंने बहुत ज़्यादा कंटेंट नहीं रखा। लॉजिकल रीजनिंग में कोई फॉर्मूला तो है नहीं, बस कुछ क्वेश्चंस होंगे, गिने चुने कुछ क्वेश्चंस होंगे जो आपको लगता होगा कि सर ये क्वेश्चन एक बार में नहीं होते, क्लास में 2 बार में नहीं होते, इन क्वेश्चंस को एक बार हम देख लेते हैं, ठीक है ना। अब इसके बाद आता है डे 4। अच्छा, मैंने इनको चैप्टर को किस सीक्वेंस में अरेंज किया है, मैंने सीक्वेंस अरेंज किया है प्रैक्टिकल चैप्टर्स फर्स्ट देन थ्योरी। आपको पता है कि थ्योरी अगर आप पहले कर लोगे तो एग्जाम आते आते आप भूल जाओगे, तो थ्योरी को आप एंड में करो, जैसे कि एग्जाम टाइम तक कुछ तो याद रहे। प्रैक्टिकल चैप्टर्स ऐसे होते हैं जो याद रहता है, उसमें आपको कुछ याद, मतलब ऐसा कुछ नहीं होता कि भाई अगर आज आपने एक प्रैक्टिकल चैप्टर किया तो एग्जाम टाइम तक और 10-15 दिन में आप भूल जाओगे, ठीक है ना, उसके चांसेस नहीं होते। प्रैक्टिकल चैप्टर्स याद रहते हैं। थ्योरी चैप्टर्स यानी कि स्टैटिस्टिक्स, थ्योरी जो है वो स्टैटिस्टिक्स में होता है, प्रॉपर्टीज जो स्टैटिस्टिक्स में होता है। तो देखो मैंने स्टैटिस्टिक्स को एंड में कवर किया है, एकदम एंड में कवर किया है। मैंने पहले कवर किया है मैथमेटिक्स को, ठीक है ना। अब आपने टीवीएम कर लिया, लॉजिकल रीजनिंग कर लिया, उसके बाद आपने सेट, रिलेशन, फंक्शंस, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन उठाया डे 4 पर, और
3 to 4 आवर्स में इसके इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज, प्रॉपर्टीज़ एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर लिए। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में, फैक्टराइजेशन फंक्शन में क्वेश्चंस ज़्यादा होते हैं, तो इसमें मुझे लगा कि आप लोगों के जो क्वेश्चंस आपसे एक बार में नहीं हुए ये भी ज़्यादा होंगे, इसलिए मैंने डे 4 पर सिर्फ 2 चैप्टर्स को रखा है। फिर डे 5 पर अगेन 2 इंपॉर्टेंट थोड़े बड़े चैप्टर्स, प्रोबेबिलिटी एंड थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशंस, 2 ही चैप्टर्स रखे हैं, इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर लो। ठीक है ना। अब इसके बाद आपका जो बचा है वो है इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑफ स्टैटिस्टिक्स। पहला चैप्टर थ्योरी चैप्टर है, दूसरा चैप्टर मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एंड डिस्पर्जन एंड कोरिलेशन रिग्रेशन। ठीक है ना। अब आपको 6th डे पर ये चैप्टर्स अच्छे से कर लेना है, इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अच्छे से कर लिया, हो गया। अब आपके पास बचा 7th डे, आखिरी डे। अब इस डे पर आपको सारे चैप्टर्स रिवाइज नहीं करने हैं, आपको सिर्फ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स रिवाइज करने हैं। इंपॉर्टेंट चैप्टर कौन से हैं? जो ग्रीन में हाईलाइटेड है, यानी कि टाइम वैल्यू ऑफ मनी, लॉजिकल रीजनिंग और 6th डे पे जो आपने चैप्टर्स किए थे ये, इन चैप्टर्स को आप एक और बार दोबारा से रिवाइज कर लेंगे। और आपको अगेन रिवीजन में क्या करना है? इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने हैं। ठीक है ना। इन चैप्टर्स को दोबारा रिवीजन की क्यों जरूरत है? क्योंकि ये चैप्टर ज़्यादा वेटेज कैरी करता है। आप मान के चलो कि सिर्फ ये टीवीएम, लॉजिकल रीजनिंग और स्टैटिस्टिक्स के पहले 4 चैप्टर्स, यही चैप्टर आपको 60 to 65 मार्क्स दिलाते हैं पूरे मैथ्स के पेपर में। ठीक है ना। इसलिए इनको मैंने दोबारा रिवाइज करने को आपको रिकमेंडेशन दिया कि आप एक और बार रिवाइज करेंगे तो और अच्छे से पॉलिश हो जाएगा। ठीक है ना। फिर आपको मैथ्स के पेपर जब आएगा, ठीक है ना, फिर आप अकाउंट्स के पेपर में लग जाएंगे, फिर आप लॉ के पेपर में लग जाएंगे, फिर आपका जो मैथ्स का पेपर आएगा तब आपको पास थोड़ा कॉन्फिडेंस होगा कि हाँ, हमने कुछ दिन पहले ही पूरा सिलेबस अच्छे से रिवाइज कर लिया है, हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज, प्रॉपर्टीज अच्छे से रिवाइज कर लिया, और जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो 2 बार रिवाइज कर लिए हैं। ठीक है ना। एक हमने डे 3 पे रिवाइज कर लिया इंपॉर्टेंट चैप्टर, एक डे 6 पे रिवाइज कर लिया, एक डे 7 पे एक और बार रिवाइज कर लिया। ठीक है। तो एक अच्छा कॉन्फिडेंस रहेगा, एक अच्छी स्ट्रैटेजी है ये जो आप फॉलो कर सकते हैं, और मैं रिकमेंड करूँगा कि आप इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करें और अच्छे से अपने एग्जाम्स दें। ऑल द बेस्ट सभी को। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय एंड टेक केयर।